Hello bachcho, let's see this question. If a vector I cap plus j cap plus k cap and b vector I cap minus 2 j cap plus k cap, then the vector c vector such that a vector dot c vector is 2 and a vector cross c vector is b vector. तो यहाँ से हमें सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चार यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि v वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे कंसेप्ट बस क्या लगाएंगे कि हम दोनों साइड ए वेक्टर से पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक, बस इसको क्या करेंगे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे की कंसेप्ट लगाया। ठीक, बस क्वेश्चन को देखिए फर्दर को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए ए वेक्टर यहाँ से लिखेंगे अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ए मॉडुलस, यहाँ से क्या लिखेंगे ए वेक्टर का अगर हम मॉडुलस देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई के कोफिशिएंट 1, जे के कोफिशिएंट 1, के कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 1 ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ये हमारा कितना है, ये 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 ए वेक्टर माइनस में 3 सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगी इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी √3 की। तो ये 3 सी वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम ए वेक्टर देखें तो ये आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और बी वेक्टर जो है वो है हमारा आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक, अब यहाँ से हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो यहाँ से इसको हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर देखें तो इसके क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे तो इसके वेक्टर के हमारे आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ से हो जाएगा 1 -2 1। ठीक, बस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा आई कैप, यहाँ से 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, फिर माइनस में जे, यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 प्लस में के कैप, और यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए -2 × 1, तो ये -2 और माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 3 आई कैप, यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा माइनस में 3 जे के कैप, ये हो जाएगा। ठीक, ये क्या आया हमारा ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर आया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस में 3 के कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × ये हो जाएगा क्या हमारा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप माइनस में 3 सी था। यहाँ से अगर देखिए यही था ना हमारा, ये वैल्यू जो थी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या 2 ए वेक्टर माइनस 3 सी वेक्टर, तो इसका वैल्यू हम क्या 2 × ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रखा माइनस में सी वेक्टर। ठीक, ये तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप माइनस में, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 आई कैप प्लस में 3 के कैप, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 3 सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 5 के कैप, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सी वेक्टर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा आई वेक्टर प्लस में यहाँ से माइनस आई वेक्टर प्लस में 2 जे वेक्टर प्लस में 5 के वेक्टर, और यहाँ से हमें सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी थी। ठीक, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन 1/3 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।